क्या आपको पता है कि इन 3 स्त्रियों को भूल से भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे महापाप लगता है। सावन का पावन महीना अर्थात श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में भक्त बड़े प्रेम और श्रद्धा से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। आज मैं आपको सावन मास की महिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद से आरंभ होती है। इस कथा में छिपा संदेश हर भक्त के लिए अत्यंत मूल्यवान है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसकी हर मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। उसे शिवलिंग पर करोड़ों बार जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। आइए भावना और आस्था के साथ कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती संग कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। माता पार्वती के मन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र स्वर में पूछा, हे स्वामी, आप तो सर्वव्यापी और सर्वेश्वर हैं। इस पूरे संसार के कण कण में आपका ही वास है। आपको श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है और इस मास में आपके भक्त बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा करते हैं। हे महादेव, सावन मास से संबंधित मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए। भगवान शिव पार्वती की उत्सुकता देखकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच मुझसे पूछो। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना मेरा दायित्व है। तब माता पार्वती ने आदर पूर्वक पूछा, प्रभु, क्या सावन मास का व्रत सभी को करना चाहिए? इस व्रत को करने के नियम क्या है और इसे किस विधि से किया जाना चाहिए? विशेषकर मुझे यह जानना है कि किन लोगों को या किस अवस्था में शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस पवित्र सावन मास का आध्यात्मिक महत्व बताइए। मैं इन विषयों को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। माता पार्वती के प्रश्न सुनकर महादेव ने गंभीर स्वर में समझाना शुरू किया। देवी, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। ध्यान पूर्वक सुनो। सावन मास में शिव पूजा से जुड़े कुछ नियम हैं, जिनका पालन प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। जो भक्त इन नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपवित्र रहते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। नियमों को तोड़ने पर पूजा का फल मिलने के स्थान पर उल्टा पाप लगता है। आज मैं तुम्हें उन 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि विपरीत परिणाम होता है। साथ ही मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जो मेरी एक परम भक्त से संबंधित है। इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उसे सही मार्ग का ज्ञान होगा। माता पार्वती ने शिव जी की बात मानते हुए कहा, प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। मैं मन लगाकर सुनूंगी। भगवान शिव ने पार्वती की उत्सुकता देखकर कथा आरंभ की। चारों ओर हिमालय की वादियों में शांति छा गई और महादेव बोलने लगे, हे देवी, ध्यान से सुनो उस भक्त की कथा। इस प्रकार भगवान शिव ने माता गौरी को कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। सिद्धपुर नामक एक नगर में सदानंद नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। सदानंद अत्यंत बुद्धिमान, रूपवान और शास्त्रों के पारंगत थे। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था और धर्म कर्म में निपुण थे। सिद्धपुर नगर के पास ही एक अन्य नगर में धर्मदत्त नाम के एक आदरणीय ब्राह्मण अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री के साथ रहते थे। उनकी पुत्री का नाम सुशीला था। सुशीला बाल्यकाल से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। वह बड़े श्रद्धा भाव से प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बेलपत्र अर्पित करती थी। यौवन आने पर मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु सुशीला ने 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। धर्मदत्त और उनकी पत्नी ने सुशीला का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया था। सुंदर रूप और गुणों से संपन्न सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो धर्मदत्त को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है।
हमें इसके लिए एक योग्य वर खोजकर शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। यह सुनकर सुशीला की माता ने सुझाव दिया, स्वामी, मेरे भाई के नगर सिद्धपुर में सदानंद नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। वे गुणी और सुशिक्षित युवक हैं। क्यों न हम अपनी सुशीला का विवाह उसी सदानंद से कर दें। मुझे विश्वास है कि हमारी बेटी उनके साथ सुखी रहेगी। धर्मदत्त ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सदानंद की विद्वत्ता और सद्गुणों की प्रशंसा सुनी है। निश्चित ही वह हमारी बेटी के लिए श्रेष्ठ वर होगा। मैं कल ही सिद्धपुर जाकर सदानंद के परिवार से इस संबंध की बात करता हूँ। अगले दिन धर्मदत्त अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सिद्धपुर में सदानंद के घर पहुँचे। उस समय सदानंद अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। धर्मदत्त ने द्वार पर देखा कि सदानंद बड़े प्रेम से अपने माता पिता के चरण दबा रहा है और उनकी देखभाल कर रहा है। यह दृश्य देखकर धर्मदत्त के मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, जो पुत्र इतने आदर से माता पिता की सेवा कर रहा है, उससे उत्तम वर मेरी बेटी के लिए और क्या होगा। सदानंद ने आगंतुक को देखा तो तुरंत आदर पूर्वक आगे बढ़कर प्रणाम किया और बोला, आइए भगवान, भीतर पधारिए, कृपा करके बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। सदानंद के सत्कार और विनम्रता से धर्मदत्त बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र पाया। पूजा कक्ष में सुंदर शिवलिंग स्थापित था, जिसकी नियमित पूजा सदानंद का परिवार करता था। यह सब देख धर्मदत्त को पूर्ण विश्वास हो गया कि सदानंद जैसा आदर्श युवक ही उनकी सुशीला के लिए उपयुक्त वर होगा। थोड़ी बातचीत के बाद धर्मदत्त ने अपने आने का प्रयोजन बताया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे सदानंद, मैं तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव रखने आया हूँ। यदि तुम्हें और आपके माता पिता को स्वीकार हो तो मैं अपनी पुत्री सुशीला का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए तुम जैसा सुयोग्य वर और कहीं नहीं मिलेगा। धर्मदत्त की यह बात सुनकर सदानंद के माता पिता प्रसन्न हो गए और तुरंत सहमति दे दी। सदानंद भी माता पिता की अनुमति से विवाह के लिए तैयार हो गया। उचित समय पर सिद्धपुर के निकट एक पवित्र तीर्थ स्थान में सदानंद और सुशीला का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। दुल्हन रूप में सुशीला को देखकर सदानंद के हृदय में प्रसन्न लहर दौड़ गई। सुशीला रूप और गुण में अद्वितीय, सुंदर एवं शीलवान वधू थी। विवाह के बाद जब सुशीला विदा होकर अपने पति के घर पहुंची तो उसने अपना मधुर व्यवहार और विनम्रता से सभी ससुराल जनों का मन मोह लिया। सुशीला ने सासुर को अपने माता पिता समान माना और पति को परमेश्वर का रूप समझकर उसकी सेवा व देखभाल में स्वयं को समर्पित कर दिया। सुशीला प्रतिदिन भोर में उठकर घर की सफाई कर स्नान करती और फिर शिवलिंग पर जल एवं बेल पत्र चढ़ाकर मंत्रों का जप करती थी। दिन भर वह परिवार की सेवा में लगी रहती और रात में पति के पैर दबाकर उसकी थकान दूर करती थी। सुशीला सचमुच एक आदर्श पतिव्रता थी। वह हमेशा सत्य और धर्म का पालन करती, पति को परमेश्वर मानकर निष्ठा से उसकी सेवा करती थी। कभी भी उसने कोई अधर्म या अशुभ कार्य नहीं किया। उसके सद्गुणों के फल स्वरूप घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रही और परिवार में सदा सुख शांति थी। परिवार के सभी सदस्य आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बाद सावन मास का पवित्र समय आया। सुशीला ने श्रद्धा पूर्वक सावन के सोमवार व्रत और पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। संयोग से सावन आरंभ होने के ठीक एक दिन पहले अमावस्या थी। सुशीला ने सोचा कि अगले दिन से व्रत आरंभ होंगे, इसलिए आज परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जाए। उसने रसोई में प्यार से कई व्यंजन तैयार किए। सुशीला ने प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही में मिलाकर एक लजीज पकवान बनाया और व्रत में इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक डालकर स्वाद बढ़ाया। घर के सभी लोगों ने रात को वह भोजन बड़े चाव से किया। पकवान इतना स्वादिष्ट था कि सब उसकी प्रशंसा करने लगे। भोजन करने के बाद भी काफी खाना बच गया था। अगली सुबह सुशीला और सदानंद रोज की तरह जल्दी उठे। रसोई में रात के बने व्यंजन की खुशबू अब भी फैली हुई थी। बचा हुआ स्वादिष्ट पकवान देखकर दोनों को लालसा हुई कि इसे नाश्ते में फिर खा लिया जाए। उन्होंने सुबह नाश्ते में उसी बची हुई सब्जी को खा लिया।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक प्याज का सेवन करने से मनुष्य की काम इच्छा बढ़ जाती है और सोचने समझने की शक्ति मंद पड़ जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। प्याज वाला भोजन पेट में जाते ही सदानंद और सुशीला के मन में काम वासना प्रबल हो गई। सदानंद ने सुबह स्नान करने के बाद अपने ऊपर संयम खो दिया और काम के आवेश में सीधे सुशीला के पास पहुंच गया। उस समय सुशीला का मन भी कामोन्माद से ग्रस्त था। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। उस पल वासना के प्रभाव में वे अपने व्रत और पूजा की मर्यादा भूल गए। इस मिलन के बाद शरीर से दोनों अपवित्र हो चुके थे, लेकिन काम की मोहिनी शक्ति के कारण सुशीला अपनी रोज की पूजा का नियम भी भूल गई। उसने स्नान किए बिना ही घर के मंदिर में जाकर शिवलिंग को स्पर्श किया और उस पर जल चढ़ा दिया। जैसे ही सुशीला ने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग पर जल अर्पित किया, एक नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई। वह शक्ति तीव्र मोह और काम वासना की थी, जिसने सुशीला की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। सुशीला की इंद्रियां शिथिल पड़ गई और उसका मन धार्मिक कार्यों से विमुख होने लगा। उधर अपने प्रिय भक्त द्वारा पूजा में हुई इस गंभीर भूल से भगवान शंकर कुपित हो गए। शिव जी की कृपा और दिव्य उपस्थिति उस शिवलिंग से तत्काल लुप्त हो गई। अब सुशीला के तन मन में उस प्रबल काम वासना ने निवास कर लिया, जिससे वह सभी धर्म कर्म से दूर होती चली गई। अब उसमें पहले जैसी भक्ति का उत्साह न रहा। इतने समय तक सावन के सोमवार व्रत आदि करके उसने जो पुण्य अर्जित किया था, वह इस एक चूक से नष्ट होने लगा। अनजाने में सुशीला और सदानंद दोनों ने व्रत के दिन तामसिक पदार्थ खा लिए थे, जिससे सुशीला का सोमवार व्रत भी भंग हो गया। जिस व्रत के पुण्य की वह हकदार थी, वह पुण्य पाप में बदलने लगा। काम वासना के प्रबल प्रभाव ने सुशीला के मन को पूरी तरह दूषित कर दिया। उसी का असर उसके पति सदानंद पर भी हुआ। अब सदानंद का मन भी हर समय भोग विलास में लिप्त रहने लगा। पति दिन प्रतिदिन सांसारिक कामुक सुख में डूबते गए और पूजा पाठ से दूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव की छाया उन पर पड़ गई हो, जो उन्हें पतन की ओर धकेल रही थी। कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हो गया। पाप और अज्ञान के अंधकार में डूबे इस दंपत्ति से एक और भीषण गलती हो गई। एक दिन सदानंद ने सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए उस समय सुशीला से शारीरिक संबंध बनाए जब सुशीला मासिक धर्म रजस्वला की अवस्था में थी। यह घोर पाप था, क्योंकि रतुल के दिनों में स्त्री को अशुद्ध माना जाता है और उन 3 दिनों में उसके शरीर में एक विशेष पाप निवास करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के 3 दिनों तक स्त्री के शरीर में ब्रह्मा हत्या का पाप रहता है। इसलिए उस अवधि में स्त्री को पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। जो पुरुष उन दिनों स्त्री को स्पर्श करता है या उससे सहवास करता है, वह भी उस पाप का भागी बन जाता है। लेकिन कामांधता में डूबे सदानंद और सुशीला यह सब बातें भूल चुके थे। जैसे ही रजस्वला अवस्था में सुशीला के साथ सदानंद ने संबंध बनाए, स्त्री के शरीर में स्थित वह पाप तुरंत सदानंद के शरीर में प्रवेश कर गया। पाप का असर तुरंत दिखा। सदानंद अचानक पीड़ा से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में सदानंद के अंग गलने लगे और उसके पूरे शरीर पर भयंकर जख्म और फोड़े उभर आए, जिनसे रक्त और पीप बहने लगा। असहनीय पीड़ा से वह जमीन पर गिरकर तड़पते हुए चिल्लाने लगा, हाय, मुझसे यह कौन सा महापाप हो गया। मैंने कितनी भयानक गलती कर डाली। सब जानते हुए भी मैं वासना में अंधा होकर यह अनर्थ कर बैठा। अब मेरा क्या होगा? कि भोलेनाथ, मेरी रक्षा कौन करेगा? सदानंद की हृदय विदारक चीख पुकार सुनकर उसकी माता घबराकर वहां आई। उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर तड़पते देखा तो क्रोध और शोक से उनका हृदय भर उठा। सामने उनका लाल पीड़ा से छटपटा रहा था। शरीर पर गले सड़े घाव थे और दुर्गंध युक्त रक्त मवाद बह रहा था। यह देख मां का दूहक क्रोध में बदल गया। वह सुशीला की ओर आग बबूला नजर से देखते हुए चिल्लाई, हे पापिन, तूने मेरे बेटे का जीवन नर्क बना दिया। तू ही इसके पतन का कारण है। अब इस घर से तुरंत निकल जा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुशीला भय और शर्म से पहले ही रो रही थी।
सास के कठोर वचन सुनकर वह और अधिक व्यथित हो गई। सुशीला हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वासना के अंधेपन में मुझसे यह भूल हुई। आप जो भी दंड देंगी मैं सहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस तरह मत निकालिए। क्रोध से उन्मत्त सास ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने गुस्से में आकर सुशीला का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, तुझे इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं, तुरंत निकल जा यहाँ से। यह कहकर सास ने सुशीला को घर के बाहर धक्का देकर निकाल दिया। सुशीला बिलख घर से बाहर निकल आई। उसका सुहाग उजड़ने के कगार पर था। घर परिवार सभी छूट गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करें। अपने अपराध पर पश्चाताप की अग्नि में उसका हृदय जल रहा था। वह बेसुध सी अवस्था में रास्ते पर भटकने लगी। सुशीला भटकते भटकते एक घने वन में स्थित पुराने शिव मंदिर पहुंची। वहां उसे एक साधु महात्मा मिले जो उस मंदिर के पुजारी थे। सुशीला ने रोते हुए उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई और अपने पाप पर गहरा पश्चाताप जताया। दयालु साधु ने उसे सांत्वना दी और प्रायश्चित का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि वह यहीं मंदिर में रहकर भगवान शिव की आराधना और सेवा करें। सुशीला ने उसी क्षण से भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और श्रद्धा पूर्वक शिव मंत्रों का जाप करती। दिन भर मंदिर में रहकर भजन कीर्तन और शिव की सेवा में समय बिताती। अपने पतिदेव के स्वस्थ होने की कामना से सुशीला ने निराहार रहकर 16 सोमवार का व्रत भी पुनः प्रारंभ किया। इस प्रकार लगातार 1 वर्ष बीत गया। इस दौरान सुशीला ने अचल विश्वास और भक्ति के साथ अपनी आराधना जारी रखी। एक दिन सुशीला को लगा कि उसकी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिला है। वह अत्यंत निराश हो गई और सोचने लगी कि शायद भगवान उससे रुष्ट हैं। अंततः उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। सुशीला पास की नदी के गहरे जल में धीरे धीरे उतरी और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जल समाधि लेने लगी। वह पूरी तरह जल में डूब चुकी थी और अपने प्राण त्यागने ही वाली थी कि तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस क्षण सुशीला ने स्वयं को पानी में डुबोया, उसी पल एक दिव्य शक्ति ने उसे ऊपर की ओर धकेलकर जल से बाहर निकाल दिया। जब सुशीला ने विस्मय से आंखें खोली तो अपने सामने स्वयं भगवान शिव को खड़े पाया। त्रिशूल और डमरू धारण किए जटाजूट वाले भोलेनाथ अपनी पूर्ण दिव्य आभा के साथ प्रकट थे और प्रसन्न मुद्रा में सुशीला को निहार रहे थे। आकस्मिक प्रभु दर्शन से सुशीला की खुशी का ठिकाना न रहा। वह भाव विभोर होकर तुरंत शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से हर्ष और भक्ति के आंसू झरझर बहने लगे। वह बारंबार हर हर महादेव जय शिव शंकर का जयघोष करने लगी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से सुशीला को उठाया और स्नेहपूर्वक बोले, पुत्री सुशीला उठो, तुमने अखंड श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी आराधना की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनचाहा वर मांगो। सुशीला हाथ जोड़कर विनम्रता से बोली, हे देवाधिदेव, आपका धन्यवाद जो आपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मेरी आपसे विनती है कि कृपा करके मुझे यह बताएं कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण मेरे भीतर इतनी काम वासना उत्पन्न हो गई और मुझसे घोर पाप हो गया, जिससे मेरे पति को कुष्ठ रोग तक भोगना पड़ा। कृपया मेरी भूल का कारण और उसका उपाय बताइए। प्रभु भगवान शिव ने सुशीला को उसकी भूल विस्तार से समझाते हुए कहा, हे पुत्री सुनो, सावन मास के व्रत के दौरान अज्ञानवश तुमसे एक पाप हुआ। एक दिन तुमने व्रत का नियम भंग करते हुए प्याज जैसे तामसिक पदार्थ का सेवन किया और उसी दिन अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस अपवित्र अवस्था में बिना फिर से शुद्ध हुए तुमने सीधे शिवलिंग को छुआ और उसे जल चढ़ाया। याद रखना, जब पतित का मिलन होता है तो कुछ समय के लिए उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में बिना स्नान शुद्धिकरण के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण प्रतीक है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग की पूजा की, इसी कारण मैंने तुम्हारे घर से अपनी उपस्थिति हटा ली। मेरे वहां से चले जाते ही तुम्हारे भीतर प्रबल काम वासना ने स्थान ले लिया। उसी वासना के वशीभूत होकर तुम दोनों धर्म के मार्ग से भटक गए।
अंततः मासिक धर्म के समय संबंध बनाने का महापाप हो गया, जिसके फल स्वरूप तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हुआ। सुशीला ने आंसू भरी आंखों से पूछा, हे प्रभु, मुझसे यह पाप अज्ञानवश हो गया। अब इस पाप से मुक्ति पाने का क्या उपाय है? शिवजी ने कहा, पुत्री, 1 वर्ष तक कठोर तप और ब्रह्मचर्य का पालन करके साथ ही 16 सोमवार के व्रत रखकर तुमने अपना प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है। तुम्हारी इन तपस्याओं ने तुम्हारे सब पाप जला डाले हैं। तुम फिर से शुद्ध हो गई हो और पुण्य की अधिकारिणी बन गई हो। सुशीला ने सिर झुकाकर कहा, है महादेव, कृपा करके यह भी बताइए कि किन परिस्थितियों में शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए और शिवलिंग की पूजा के प्रमुख नियम क्या हैं? मैं भविष्य में स्वयं भी इनका पालन करूंगी और दूसरों को भी बताऊंगी। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनो बेटी, शिवलिंग परम पवित्र होता है, इसलिए उसकी पूजा में पूरी शुद्धता रखनी चाहिए। कुछ अवस्थाओं में शिवलिंग को छूना या उस पर जल चढ़ाना वर्जित है। पहली बात, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को शिवलिंग से दूर रहना चाहिए। उस समय उन्हें ना तो पूजा करनी चाहिए, ना शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, ना ही जल चढ़ाना चाहिए। दूसरी, स्त्री या पुरुष को शारीरिक संबंध के तुरंत बाद स्नान करके शुद्ध हुए बिना शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, ना ही अभिषेक करना चाहिए। उस अपवित्र अवस्था में किया गया पूजन स्वीकार नहीं होता, उल्टे दोष लगता है। यह महापाप की श्रेणी में आता है। तीसरी, जो विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है या कई पुरुषों से संबंध रखती है, ऐसी चरित्रहीन स्त्री को भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अधिकार नहीं है। व्यभिचारी या वेश्यावृत्ति में लिप्त स्त्री यदि शिवलिंग की पूजा करेगी तो उसे पुण्य के बजाय पाप ही लगेगा। इसलिए ऐसी स्त्रियों को पहले अपने जीवन को शुद्ध मार्ग पर लाना चाहिए। मैंने तुम्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने से संबंधित मुख्य नियम बता दिए हैं। इनका सदैव पालन करना। जो इन नियमों को तोड़ता है उसे पूजा का फल नहीं मिलता। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझ अज्ञानिनी का उद्धार कर दिया। अब मेरी आपसे अंतिम विनती है कि मेरे पति को इस भयंकर रोग से मुक्ति दिला दीजिए। मेरे जीवन का समस्त सुख मेरे पति के स्वस्थ रहने में ही है। भगवान शिव ने वरद मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, तथास्तु, तुमने जिस शिवलिंग की सच्चे मन से आराधना की है उस पर प्रतिदिन अर्पित किए हुए बेल पत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उसी पूजन में चढ़े कुछ बेल पत्र उठा लो और अपने पति को खिलाओ। उन पवित्र पत्तों को प्रसाद मानकर श्रद्धा पूर्वक खाने से तुम्हारे पति का रोग भी मिट जाएगा और उसके सभी पाप भी धुल जाएंगे। वह पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए। सुशीला ने भाव विभोर होकर बारंबार भोलेनाथ को प्रणाम किया। उसका हृदय महादेव के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता से भर उठा। भगवान के अदृश्य होते ही सुशीला तुरंत गतिमान हुई। उसने मंदिर के शिवलिंग पर चढ़े हुए कुछ ताजा बेलपत्र एक वस्त्र में सावधानी से बांध लिए और तीव्र गति से अपने पति के गांव की ओर चल पड़ी। सुशीला के मन में अब अपार उत्साह था और पैरों में मानो पंख लग गए थे। काफी दूरी पैदल तय करके वह अपने ससुराल के द्वार पर पहुंची। घर का दरवाजा खटखटाते समय सुशीला का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। महीनों बाद वह इस चौखट पर लौटकर आई थी। दरवाजा खुला तो सामने उसकी सास खड़ी थी। इतने दिनों बाद बहू को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। सुशीला तुरंत भीतर भाग गई। कमरे में पलंग पर सदानंद निढाल अवस्था में पड़े थे। रोग ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। सुशीला ने पास जाकर प्यार से अपने पति का माथा सहलाया। सदानंद ने मुश्किल से आंखें खोली। पहले तो उन्होंने समझा कि शायद वह कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन जब सुशीला ने मुस्कुराते हुए कोमल स्वर में कहा, मैं आ गई हूँ, तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी पत्नी सचमुच लौट आई है। भावुक होकर सदानंद की आंखों से अश्रु गिर पड़े। सदानंद ने कठिनाई से उन पत्तों को चबाकर निगला। कुछ ही क्षणों में मृत प्राय सदानंद के चेहरे पर जीवन की आभा लौटने लगी। उनके शरीर में स्फूर्ति जाग उठी। कुष्ठ रोग के सारे घाव भरने लगे। गले सड़े अंग पुनः स्वस्थ हो गए। थोड़ी ही देर में सदानंद पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति की तरह बिस्तर से उठकर बैठ गए। उनका भयंकर रोग पूरी तरह समाप्त हो चुका था।
यह देख सास और ससुर की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में दिवाली जैसा उत्सव मनाया जाने लगा। सुशीला और सदानंद ने मिलकर फिर से भगवान शिव को स्मरण किया और उनके चरणों में धन्यवाद अर्पित किया। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर वह पूरी कथा सुनी जो सुशीला ने जंगल में शिव की आराधना से लेकर महादेव के दर्शन तक अनुभव की थी। सभी आश्चर्यचकित थे और हर्षित भी। घर में भगवान शिव की आरती उतारी गई और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। कुछ ही दिनों में सदानंद का स्वास्थ्य पूरी तरह सुधर गया और वह पूर्ववत जीवन जीने लगे। कैलाश पर्वत पर महादेव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाकर समझाया। हे गौरी, तुमने देखा कि किन परिस्थितियों में स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए और जल अर्पित नहीं करना चाहिए। लोग धर्म के नियमों का उल्लंघन करके अपवित्र अवस्था में पूजा करते हैं। उन्हें सुशीला के परिवार जैसी भयानक विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भगवान शिव इतने दयालु हैं कि यदि पापी मनुष्य भी सच्चे मन से पछताकर भक्ति के मार्ग पर लौट आए तो उसका उद्धार संभव है, जैसा सुशीला के जीवन में हुआ। माता पार्वती ने सिर झुकाकर महादेव का धन्यवाद किया कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण धर्म के नियम बताए। दोनों ने संसार के कल्याण की कामना करते हुए शिव ध्यान लगाया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की पूजा सदैव पवित्र तन, मन और शुद्ध हृदय से करनी चाहिए। पूजा के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, नहीं तो अज्ञानवश भी पाप के भागी बन सकते हैं। किंतु यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप किया जाए तो भगवान गलतियों को क्षमा करके अपने भक्त को वापस स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती को शिव पूजा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम भी बताए। यह हर शिव भक्त के लिए जानना जरूरी है। 1. तुलसी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए तुलसी के पत्ते विष्णु पूजन में प्रयोग होते हैं। भोलेनाथ की पूजा में तुलसी वर्जित है। 2. शंख जल। शंख का प्रयोग। शिव जी की पूजा में शंख से जल चढ़ाना निषिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखचूड़ नामक असुर का वध भगवान शिव ने त्रिशूल से किया था और उसकी अस्थियों से शंख की उत्पत्ति हुई। इसलिए शिव ने शंख का जल अपने अभिषेक के लिए स्वीकार नहीं किया। शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाने की मनाही है। 3. केतकी का फूल। शिव पूजा में केतकी केवत का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। एक पौराणिक प्रसंग में ब्रह्मा जी ने स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए केतकी के फूल को झूठी गवाही में इस्तेमाल किया था। भगवान शिव ने उस कपट पर कुपित होकर केतकी फूल को श्राप दिया कि वह उनकी पूजा में प्रयोग नहीं होगा। तभी से शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाना वर्जित है। प्रिय दर्शकों, आशा है यह महत्वपूर्ण सीख मिली होगी। तो दोस्तों, क्या आपको यह जानकारी पहले से पता थी? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी यह भी आप हमसे शेयर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर। आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।